वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंक्स के बारे में कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंक्स क्या होते हैं रिएक्ट राउटर के अंदर। सो गाइस, तो पिछली वीडियोस के अंदर जो है हमने देखा था नेस्टेड राउट्स के बारे में। तो यहाँ मेरे पास था टीम नेविगेशन बार के, तो मैं इसके अंदर मैंने यहाँ पे बनाया था एग्जीक्यूटिव और डेवलपर। सो जब हम टीम पे जाते हैं तो ये हमारे पास राउट यहाँ पे चेंज हो गया जाता है टीम, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर तो यहाँ पे /team/एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। सो इस चीज को जो है वो हम रिलेटिव लिंक्स जो है वो बोलते हैं। तो अगर मैं इसके राउट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड राउट है, यहाँ पे टीम है, और टीम के अंदर हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, डेवलपर यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो रिलेटिव लिंक्स होते हैं उनका जो नियरेस्ट पेरेंट होता है वो फिर उस राउट के अंदर जो मैच होकर जो है वो हमें शो होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव टीम का जो हमारा कंपोनेंट है, टीम के कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 2, और 2 के साथ मैंने यहाँ पे बैकस्लैश जो है यहाँ पे नहीं लगाई। सो जब हम यहाँ पे बैकस्लैश नहीं लगाते तो फिर उसको हम रिलेटिव लिंक बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके पीछे ब्लैक स्लैश जो है वो लगा देता हूँ तो उसको मैं सेव करूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको दोबारा से रीलोड करके होम पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टीम के ऊपर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव था वो यहाँ पे एब्सोल्यूट लिंक की तरह जो है वो ओपन हो गया। सो जब भी हम यहाँ पे जो है वो बैकस्लैश लगाते हैं तो यहाँ पे ये जो लिंक होता है ये हमारा एब्सोल्यूट लिंक जो है वो बन जाता है। मतलब उसका ये होता है कि जब भी ये हम इस तरह बनाएंगे तो यहाँ पे जो पेरेंट होगा वो हमारा जो यूआरएल होगा, मैन यूआरएल, जैसे यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट 3000 है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे जो इसके नियरेस्ट इसका पेरेंट ये होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इस राउट के ऊपर जो चला जाएगा। इसके ऊपर अगर जो हमारे पास रिलेटिव लिंक्स है तो उसका अगर हम यहाँ पे बैकस्लैश मिटा दूंगा तो फिर जो हमारा इसका नियरेस्ट पेरेंट है वो हमारे पास यहाँ पे टीम है। तो फिर ये टीम के अंदर जो हमारे पास रेंडर जो है वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करता हूँ टीम के ऊपर, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीम के अंदर हमारे पास आ गया है एग्जीक्यूटिव। सो इसको बोलते हैं रिलेटिव लिंक्स। और अगर हमारे पास अगर हम इस तरीके से जहाँ पे हमने राउट दिया पाथ यहाँ पे /team, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे है आईडी और यूजर, तो ये भी हमारे पास जो है वो रिलेटिव लिंक्स के तौर पर जो है वो काम करेंगे। हमने यहाँ पे बैकस्लैश वाला जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश लगाता हूँ यहाँ पे पाथ के अंदर तो फिर भी जो है वो हमें एरर देखने को जो है वो मिलेगा। सो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया टीम एग्जीक्यूटिव, और मैं यहाँ पे कंसोल को खोलूंगा तो यहाँ पे हमें जो है वो एरर देखने को मिलेगा, अनकॉल्ड एरर एब्सोल्यूट पाथ राउट एग्जीक्यूटिव नेस्टेड अंडर पाथ। मतलब अगर हमने रिलेटिव लिंक जो है नेस्टेड राउट है हमारा तो फिर हमें उसको रिलेटिव लिंक जो है वो बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे बैकस्लैश जो है यहाँ पे लगानी नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो फिर हमें ये वाला जो एरर है यहाँ पे वो हमें देखने को जो है वो मिलेगा। सो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा रिलेटिव लिंक और एब्सोल्यूट लिंक जो है वो क्या होता है। सो ये इस कोर्स की जो है लास्ट वीडियो है। आई होप कि आपने इस कोर्स को जो है वो एंजॉय किया होगा। ये जो है वो शॉर्ट सा कोर्स था। आपने इसके अंदर जो है वो रिएक्ट राउटर के बारे में सीखा कि हम रिएक्ट के अंदर राउटिंग किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स।